प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। 2024 कैलेंडर वर्ष खत्म हो चुका है और नया कैलेंडर साल 2025 आज से शुरू हुआ है। आप सभी को इस नए कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कल से एक खबर सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं ने कंबल डाल कुटाई की है, यानी कि जमकर मार लगाई है। और जब यह घटना घटी है उस दौरान उद्धव ठाकरे स्वयं मातोश्री में मौजूद थे और यह घटना मातोश्री में हुई है। क्या है ये पूरी घटना, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना की जो खबर वायरल हो रही है उसमें सच्चाई क्या है। जो वायरल खबर हो रही है उसके मुताबिक मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के नेताओं के, अपने गुट की शिवसेना जो थी उसके नेताओं की एक बैठक बुलाई थी बीएमसी चुनाव के संबंध में। इस दौरान संजय राउत भी वहां मौजूद थे। तो चर्चा हो रही थी कि आखिर उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसकी लगातार चुनावों में ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। सब लोग अपने अपने हिसाब से उसमें तर्क रख रहे थे और अधिकांश लोगों का यह मानना था कि अगर शिवसेना सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलेगी, यानी कि जो रास्ता शरद पवार और कांग्रेस का है, तो उसका उभर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए शिवसेना को अपने हिंदुत्व के रास्ते पर ही लौट कर आना होगा और उसी रास्ते पर चलना होगा। इन सब बातों के बीच में संजय राउत जो है, कहा जा रहा है, वो लगातार टोका टाकी कर रहे थे, क्योंकि उनका यह मानना है कि वो अगर इंडी गठबंधन वाले रास्ते पर ही चलेंगे तो इससे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भला हो सकता है। जब ये चर्चा आगे चल रही थी, बढ़ रही थी, समीक्षा जैसी स्थिति में आ गई कि आखिर क्यों शिवसेना की इतनी बुरी हालत हुई, उद्धव ठाकरे की पार्टी की इतनी बुरी हालत क्यों हुई, उसमें टूट क्यों हुई, इन तमाम विषयों पर जब बात हो रही थी तो उसमें यह भी निकल के आया कि इस सारी घटनाक्रम में संजय राउत के जो तीखे बयान थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा कि आदत है संजय राउत जी की, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में जो वायरल खबरें हो रही हैं वो एकदम इस पर आपा खो बैठे और उन नेताओं को बुरा भला कहने लगे। बात बढ़ते बढ़ते, कहा सुनी से होते होते धक्का मुक्की पे आई तो कुछ शिवसेना के जो पार्षद या जो नेता थे उद्धव ठाकरे गुट की, उन्होंने कहा कि भाई ये जब तक यहां बैठे होंगे बैठक में, ये बैठक को डिस्टर्ब करते रहेंगे, इसलिए इनको ले जाकर के हम एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर समझ लीजिए जब ये घटनाक्रम चल रहा था, हाथापाई मारपीट वाली स्थिति बन रही थी, उस समय पर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद थे। इसके बाद में वो लोग खींच करके संजय राउत को एक कमरे में ले गए और वहां पर ऐसा कहा जा रहा है उनकी जमकर लातों घूसों से पिटाई की और उसके बाद उनको उस कमरे में ही बंद कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद में वो जो नेता थे, 3-4 नेता जो गए थे, लोग तो बहुत सारे थे, लेकिन ये काम बताया जा रहा है कि 3-4 लोगों ने ही किया है। ये लोग आ गए, बैठक पूरी हुई, चर्चा हुई और बैठक लगभग 3 घंटे तक चली और इस दौरान संजय राउत को उस कमरे में बंद ही रहने दिया गया। इस घटना पे बहुत सारे लोग इसलिए भी यकीन कर ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह का व्यवहार पिछले कुछ वर्षों में संजय राउत का देखने को मिला है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक दुर्गति का यदि कोई एक व्यक्ति सबसे बड़ा कारण है तो वह संजय राउत हैं। वो लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे उनको राजनीतिक रूप से नुकसान हो रहा है। इसके अलावा संजय राउत लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, वो शरद पवार जी की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो उद्धव ठाकरे जी को जरा भी भाव देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए कुछ लोगों का यहां तक कहना है, कुछ पत्रकारों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी ने ही संजय राउत को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए
हल्के से कह दिया हो अपने नेताओं से कि भाई आज मौका होगा, अपनी आदत के अनुसार ये बड़बोलेपन में कुछ बोलेंगे तो इनको थोड़ा सा, इनकी जंग थोड़ी सी छुटा दी जाए। इसीलिए उनकी ये कंबल डाल कुटाई जो है वो वहां पर मातोश्री, जो कि उद्धव ठाकरे का निवास है, उसमें की गई। ये खबर जितने भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जो भी यूट्यूब चैनल्स में जो यूट्यूबर्स हैं वो भेज रहे हैं, उन्होंने जिस हवाले से इस खबर को दिया है, इसलिए इस खबर को सिरे से खारिज कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि भाऊ तोरसेकर एक बड़े पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं और भीतर की जानकारियां भी उन्हें अच्छी होती हैं। तो भाऊ तोरसेकर ने इस खबर को बताया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस खबर को आसानी से नकार नहीं पा रहा है। लेकिन कल से मेरे पास ये सूचना थी, लेकिन मैंने कल इसीलिए इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो मुख्य धारा का समाचार पत्र हो गए या फिर न्यूज चैनल्स हो गए, यदि उनमें इसकी कोई खबर दिखाई दे जाए, क्योंकि मेरा सीधा कोई संपर्क ऐसा नहीं है कि मातोश्री से ये खबर निकल के मेरे पास आ पाए कि वास्तव में संजय राउत की पिटाई हुई है या नहीं। लेकिन कल से लेके आज तक किसी भी टीवी चैनल पर या किसी भी समाचार पत्र में इस आशय का कोई समाचार मुझे देखने को नहीं मिला। इसके दो कारण हो सकते हैं, क्योंकि ना तो संजय राउत ये खुद कहेंगे कि उनकी पिटाई हुई है, और ना ही मातोश्री से उद्धव ठाकरे इस बात को कहेंगे, और ना ही जिन लोगों ने इसे घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने मार पिटाई की है, वही लोग कहेंगे। संजय राउत को अगर अपना राजनीतिक भविष्य बचा के रखना है तो वो इस मामले को लेकर ना तो मीडिया में जाएंगे और ना ही पुलिस में जाएंगे। तो इसलिए फ्रंटलाइन मीडिया में हो सकता है ये खबर ना हो, लेकिन इस खबर की पुष्टि भी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि फ्रंटलाइन मीडिया में ना तो ये खबर है और ना ही संजय राउत की तरफ से ये कोई इस तरह की खबर आ रही है। केवल सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है, और सोशल मीडिया में भी खबर का आधार वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर का वीडियो है, जिसके आधार पर तो अभी तक प्रामाणिक रूप से इस बात को नहीं कहा जा सकता कि संजय राउत की कंबल डाल कुटाई हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम भाऊ तोरसेकर जी को प्रामाणिक मान लें, और उनकी, क्योंकि उनकी बातें सामान्य तौर पर हवा में गांठें नहीं मारते हैं वो, और इस तरह की झूठे समाचार कम से कम वो नहीं देते। उनके पास निश्चित रूप से कोई ना कोई इस तरह की सूचना होगी, या शिवसेना के किसी न किसी नेता ने, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनको इस तरह की सूचना दी होगी, तभी उन्होंने इस तरह का खबर जो है वो ब्रेक की है। तो मैंने कहा लाइए, अब कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो आपसे ये चर्चा कर ली जाए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये सारे समाचार सिर्फ सोशल मीडिया में चल रहे हैं। फ्रंट लाइन मीडिया में, मुख्य धारा के जो समाचार पत्र या समाचार चैनल हैं, उनमें इस आशय का कोई समाचार नहीं है। पुलिस में भी इसको लेकर के कोई कंप्लेंट नहीं की गई है, और ना ही शिवसेना उद्धव गुट के किसी नेता ने इसका सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दिया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि संजय राउत लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कैसे उद्धव ठाकरे को खत्म किया जाए। तो हो सकता है उद्धव ठाकरे जी ने ही उनको थोड़ा साइडलाइन करने के लिए इस तरह का घटना को अंजाम दिलवाया हो। घटना की क्या सच्चाई है बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ये बिल्कुल आपको मैं स्पष्टता से कह रहा हूं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।